Now, the BJP is expected to release its manifesto for Bihar elections today. Meanwhile, the Mahagathbandhan manifesto has already released and triggered a political storm. Calling the manifesto, MGB's Pran Patra RJD leader Tejasvi Yadav asserted that the India Bloc's manifesto is the alliance's resolution and commitment, and promised that every pledge would be fulfilled if the Mahagathbandhan is voted to power. He also criticized the NDA for not releasing its manifesto yet. I have my colleague Ritesh Mishra joining me with more details. Ritesh, आप क्या जानकारी हमें दे सकते हैं इसके बारे में? All right, so we'll try and reconnect with Ritesh, but viewers, I mean, the Bihar fever is of course heating up, and now the BJP is expected to release its manifesto for Bihar elections today. So all eyes will be on it. But meanwhile, the Mahagathbandhan manifesto has already released, and it has triggered a political storm, viewers, because calling the manifesto, MGB's Pran Patra RJD leader Tejasvi Yadav has asserted that the India Bloc's manifesto is the alliance's resolution and commitment. And I have my colleague Shailendra Kumar joining me with more details. Shailendra, what can you tell us? देखिए, अब जो बीजेपी का मैनिफेस्टो या कहें कि एनडीए का जो मैनिफेस्टो है वो अब ये कहा जा रहा है कि कल आएगा, यानी 31 अक्टूबर को आएगा। और जो पहले कहें कि महागठबंधन का मैनिफेस्टो वो आ चुका है, और महागठबंधन के मैनिफेस्टो को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जो कहें कि महागठबंधन का विपक्ष है यानी एनडीए की ओर से, कि किस तरह से तेजस्वी ने उसको अपनी ओर मोड़ लिया, कि तेजस्वी प्रण पत्र बना दिया उसको। और साफ तौर पर है कि एनडीए का जो मैनिफेस्टो आना है, और जिस तरह से चर्चाएं हो रही, क्योंकि पहले से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने या कहीं उनकी सरकार ने ये तय कर रखा है कि कैसे हम 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरियां देंगे अगले 5 साल में। तो सबसे प्रमुख फोकस उस पर रहेगा, और महिलाओं यानी दूसरा सबसे बड़ा जो फोकस है वो महिलाओं पर रहेगा। लेकिन ये आज आना था मैनिफेस्टो को, बीजेपी का मैनिफेस्टो आज यानी एनडीए का मैनिफेस्टो आज जारी होना था, लेकिन आज ये नहीं जारी होगा, अब कल जारी होगा, यानी 31 अक्टूबर को। क्या चीजें हैं ये सब सामने आएंगी, लेकिन 2 प्रमुख चीजें ये माना जा रहा है इसमें रहेंगी। सबसे प्रमुख चीज जो सरकारी नौकरियों और रोजगार को लेकर, और दूसरा आधी आबादी को लेकर, जिस तरह सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना चलाई या अन्य योजनाएं चलाई, और महिलाओं को डोमिसाइल यानी स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। जिस तरह से यहाँ शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर कहें उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों की जो महिलाएं हैं यानी महिला टीचर हैं उनकी यहाँ भर्ती हुई, तो और उसको लेकर एक विरोध देखा गया था, और जो कहे कि डोमिसाइल की मांग की गई थी। और जो विपक्ष है कहे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी ओर से भी कहा गया है कि हम आएंगे तो नौकरियों में डोमिसाइल लागू करेंगे। सरकार ने महिलाओं को लेकर यहाँ डोमिसाइल लागू किया। तो ये सब चीजें जो मैनिफेस्टो में मुख्य रूप से रहने वाली है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है बिहार का वो महिलाओं पर, यानी महिलाओं को कैसे सुविधाएं मिले, महिलाएं कैसे आर्थिक रूप से आजाद हों, और दूसरी बात ये कि बिहार से पलायन कैसे रुके, यानी बिहार में जो जिस तरह से बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, यहाँ नौकरियां नहीं है, यहाँ रोजगार की संभावनाएं नहीं है। जी शैलेंद्र, बने रहिए मेरे साथ।